कांग्रेस अपने पूर्व घोषित कार्यक्रमों के तहत 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी और इसकी तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में 14 से 29 नवंबर तक चलाएगी जन जागरण अभियान। राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से आम जनता को कराएगी अवगत। केंद्र सरकार की नाकामियों को भी रखेगी आम जनता के सामने। पंचायत और बूथ तक जाएंगे कांग्रेस के नेता, करेंगे छोटी छोटी सभाएं। झारखंड के सभी प्रमंडल में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का होगा दौरा। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस। रांची से होगी जन जागरण अभियान की शुरुआत। कांग्रेस का जन जागरण अभियान 14 नवंबर से शुरू होगा। अब इसमें कुछ ही दिन बचे हैं। अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने अभियान की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी कार्यकारी अध्यक्ष, विधायक, सांसद के साथ कंट्रोल रूम के सदस्य, जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार की नाकामियों को कांग्रेस जनता के बीच ले जाएगी। सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाएगा। साथ ही वर्तमान हालात से लोगों को अवगत कराया जाएगा। हालात बने हुए हैं, जो सच्ची बातें, सही बातें हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए बहुत सारी चीजें पहुंचती है। मीडिया भी कई मामलों में पूरी बातों को नहीं पहुंचा पा रहा है, जो आप सब जानते हैं कि किस तरह से मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन सारी बातों को, महंगाई के जो स्थिति बनी हुई है, बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, या यूँ कहिए चीन जो है हमारे सीमा के अंदर घुस रहा है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, वैसी स्थिति में हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश मिला है और हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। साथ ही साथ 14 से 29 के बीच एक सप्ताह तक जो है जिलों में कार्यक्रम रखा जाएगा। पंचायत तक लोग जाएंगे, बूथ तक जाएंगे और जा करके वहाँ अपनी बातों को कहेंगे। और कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को भी उठाएगी। इस मामले में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पंचायत और बूथ स्तर तक जाएंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। रणनीति के अनुसार झारखंड के सभी प्रमंडल में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दौरा होगा। जिलों में छोटी छोटी सभाएं की जाएंगी। जागरूकता कार्यक्रम हम लोग गांव की ओर जाएंगे, शहरों की ओर जाएंगे और उस गांव में बैठकर हम बड़े मीटिंग नहीं करेंगे, छोटी छोटी टुकड़ा मीटिंग करके जनता की, हमारी पार्टी की जो उपलब्धि रही विगत दिन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, ये दोनों के काम जो है तुलना हम लोग कराएंगे। जब हमारी सरकार थी तो पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की सामान, महंगाई, और हमने विगत दिन में यहाँ की जनता के लिए एक परिसंपत्ति तैयार किए थे। आज रेल बोलिए, हवाई अड्डा बोलिए, LIC बोलिए, सारी संगठन हमने बनाने के काम किए। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी एक बार ने 10 बार बोल चुके हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज जो हमने परिसंपत्ति देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए जो बनाए थे, अब एक प्राइवेट कंपनी को देने जा रही है। बैठक में कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी राकेश, जन जागरण अभियान की तैयारी में जोर शोर से कांग्रेस जुटी हुई है। मकसद सिर्फ एक है कि या तो वो प्रदेश में जिस तरह से सरकार चला रही है, कितना सफल रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए कि कैसे ये जन विरोधी नीतियां हैं, कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश में इस अभियान के जरिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो कांग्रेस का जन जागरण अभियान जो कि 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती से ये इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है प्रदेश में। और तमाम प्रमंडलों में जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनका दौरा होगा। तमाम जिलों में वो जाएंगे। संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी पार्टी का ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। संगठन के लोगों से मुलाकात होगी और सबसे अहम कि आम लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा। जो 7 साल में केंद्र की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनकी विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।
इसके साथ ही अपनी जो प्रदेश में जो सरकार है, जो उनके सहयोग से जो सरकार चल रही है, उसके 2 साल के कार्यकाल का क्या अब तक का रिजल्ट रहा कि उसको भी लोगों के बीच ले जाने का काम प्रदेश कांग्रेस जो अध्यक्ष है राजेश ठाकुर वो करेंगे। तमाम जिलों में जन जागरण अभियान का ये कार्यक्रम है और संगठन के कई लोगों को इसमें जुड़ा गया है। जिले के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सब प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी के जो चेयरमैन है राजेश ठाकुर, उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी इस पूरे भ्रमण के दौरान मौजूद रहेंगे। और संगठन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण है और सरकार के कामकाज का एक तरीके से फीडबैक लिया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। खबरें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।